29 तारीख में जो ब्लास्टिंग हुई थी पहले उसको तो भरपाई करो, ये जांच करने के लिए खड़े हो रहे हैं हमारे, वो तो करो पहले उसकी भरपाई को करे। पहले इस लीज को तुरंत प्रभाव से छील के जाए, फिर जो भी आप इंक्वायरी करते हो वो करें। विशेष तौर पर कार्रवाई नहीं की। अगर डिप्टी सीएम चाहें तो 5 मिनट के अंदर काम हो सकता है, तो बहुत समय बीत चुका है। भरोसे और खूबसूरती का 60 साल का सफर। गिन्नी ज्वेलर्स, जहां हर गहना सिर्फ जेवर नहीं बल्कि आपके खूबसूरत पलों की चमक बनता है। गिन्नी ज्वेलर्स, सोनू मोनू कॉम्प्लेक्स के सामने, रोड नंबर 1, झुंझुनू, और जीबी मोदी स्कूल के सामने, ताल रोड, झुंझुनू। राम जी, मैं नितेश और ते देख रहे हो पीजीएस इंडिया न्यूज़। फिलहाल आप मौजूद हाँ कंपरा बामलास खेदरा यानी कि जो पिछले 50 दिन से धरना चल रहा है और आज धरना की लोकेशन है वह खड़े न खड़े चेंज होती हुई दिखाई दी है। तो तस्वीर हम देख सको कि आप बिल्कुल लीज के नज़दीक है या गोचर भूमि है, एक अंदर ये धरना देने है और क्या वजह है बताया जा रहा है कि ये ब्लास्टिंग करने का प्रयास कर रहे हैं जो जैसे ग्रामीण ही वो धरना दे रहे हैं। क्या वजह है पूरी बात चित करके आप जानकारी ले और साथ के साथ वीडियो को लास्ट तक बना रहे हो, शेयर जरूर कर दी जी। कैप्टन साहब राम राम। ली जाड़ा दादागिरी पर आ रहे हैं और आज काल होल खोदा है बड़ी IRSO मशीन से और आज बहुत बड़ा ब्लास्टिंग करने की तैयारी। तो ब्लास्टिंग करने की तैयारी जने आज थोड़ा सा धरना जगह चेंज करी है थे, जगह का हमारे को मजबूर होना पड़ा कि यहाँ की तानाशाही हो रही है, सरकार से मिली वक्त है। सरकार ने जेब में समझी बीजेपी की सरकार को, तो बीजेपी की सरकार का आदमी है और थे देख ली भी होगा गुडागोड़जी में वह जो वहाँ का लीज खनिज माफिया है साथ में उप मुख्यमंत्री के साथ में भी है। तो माने निर्णय करना पड़ा सगड़ा गाँव वाला ने कि जो अवैध ब्लास्टिंग करे इन्हें रोकी जाए। जो मारा 29 तारीख में ब्लास्टिंग करो भी कोई हिसाब लेगा पहले जन ही ब्लास्टिंग करने देगा नहीं खनिज। साथ साथ बात करा 14 तारीख ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी भी आया, बनने भी थे ज्ञापन दिनों के पूर्व टाइम दिन होगी कुछ भी की जांच वगैरह कराने के लिए टाइम मांगी होगी। मैंने तो उनसे मिला था और उन्हें कोशिश की थी तो उन्होंने सिर्फ जांच के बोला है, कोई टाइम टेबल मेरे को नहीं दिया। वो जो उनके साथ में थे तो बोलो कप्तान साहब अभी तो इनका पीछा छोड़ दे। उनको मैं तो एक सोच रहा था कि साहब मेरे को टाइम देंगे 5-10 मिनट का और मैं मेरे गाँव ग्रामीण पाँचों की समस्या को रखूँगा और उनको हर चीज़ से अवगत कराऊंगा। परंतु टाइम मेरे को बहुत कम दिया उप मुख्यमंत्री साहब ने। परंतु उनसे दोबारा अगर ये करूँगा मीडिया के माध्यम से वो जल्दी जल्दी हमारे धरने पर आएँ और इस लीज को तुरंत प्रभाव से बंद कराएं और हमारी समस्या को जानें। बेगा साथ साथ बात करें 13 तारीख ने खनन विभाग की अजमेर से टीम आवा है और वह कुछ जांच की बात का है कि ब्लास्टिंग करके देखेंगे दरार आवी कि या कंपन कितनों किया हुआ है। बे बात पर सहमत कौन है ग्रामीण की क्या कारण रही हो? देखो वो आए थे अपने झूनों के थे अपने मीणा साहब जो फोरमैन बताते हैं, उन्होंने हमारे को बताया कि इस हिसाब से हम आए तो ग्रामीण सभी आक्रोश में थे। ग्रामीणों ने बोला कि 40-40 फुट के होल करो आप पहले तो और कम से कम 16 होल करो और मतलब 40-40 मिनट नहीं तारो बटे यो कहनो हो कि मैं जांच चावाई को नहीं पली बंद करो ये चीज ने जांच तो देखो बा ओल करके थोड़ी देखा जो ते बतास को कि मीटर का ओल करेंगे। हमने हर अधिकारी को, हर प्रशासन को, हर सरकार को जितने भी हमने ज्ञापन दिया पहले इस लीज को तुरंत प्रभाव से छील के जाए, फिर जो भी आप इंक्वायरी करते हो वो करें, तभी हम उस जो आप जांच करोगे उसको संतुष्ट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। परसों हमारी SDM साहब मुलाकात हुई वह भी धरना लेके यह कह रहा कि जब तक जांच ही न होगी तब तक कार्रवाई क्या करेंगे और ते लोग जांच पर क्यों मान रहे अभी तक। 29 तारीख में जो ब्लास्टिंग हुई थी पहले उसको तो भरपाई करो, ये जांच करने के लिए खड़े हो रहे हैं हमारे, वो तो करो पहले उसकी भरपाई को करे उसके बाद में तो जांच की बात है, पहले सील बंद कर दो जांच हो जाएगी। और आज 50 दिन हो चुके हैं तारी सुनवाई क्या वजह है कि सुनवाई को नहीं हो रही तारी? प्रशासन की सह पे तो काम कर रहे हैं, सुनवाई करेगा कौन? जनता है वह आक्रोश में है, प्रशासन है वो उनका साथ दे रहे है, सुनवाई करेगा कौन? तो ताना के लाग रहे हो बैठे सुनवाई हो जाएगी तारी? जनता की आवाज़ में बहुत ताकत है, उस ताकत को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। बाकी जनप्रतिनिधि की बात करा उदयपुर क्षेत्र का जितना भी जनप्रतिनिधि हैं 14 तारीख ने गुड्डा भी आके गए हैं तो बनका सामने भी तारी समस्याओं अवगत कराए हो गए बनने? बिल्कुल भाई साहब गया था, विनोद भाई साहब उन्होंने ज्ञापन दिया था प्रेमचंद बैरवा ने, लेकिन वो जो हम तो देखो उसमें सोशल मीडिया के थ्रू ही देखे थे जिस तरीका से विज्ञापन लियो है उस तरीका से मान तो लाग रहे को नहीं कि कोई कार्रवाई होगी, कोई समाधान वाली प्रक्रिया दिख रहा है। भाई जी बोल रहा था वे सुन रहे कौन था, वे तो सिर्फ स्कूल को उद्घाटन कराना आया था, उन्हें तो मंदिर मेरे स्कूल में बढ़ने टाइम मिला है, जनता की सुनवा के लिए थोड़ी टाइम था उनके पास। तब कितना दिन और बैठा रहा था जब तक लीज ना बंद होगी तब तक। पीछे मैं इंद्रपाल कश्यप, जिला शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से चाल के उरा आ रहा होते के कारण रही हो कि अति दूर आना पड़ता है? ये यहाँ जो धरना चल रहा है अरावली पहाड़ को लेकर अवैध खनन कटान चल रहा है, ये हमने इसको जब संज्ञान लिया, हमारे यहाँ के कैप्टन जी हैं अन्य साथी भी हैं, उन्होंने हमें फ़ोन करा
तो हम इनके धरने में सहभाग देने के लिए और इनकी मदद करने के लिए इतनी दूर से चल के आए हैं। अब 50 दिन बीत चुके हैं, ग्रामीण लगातार सुबह से शाम तक धरना है वो चल रहा है, लेकिन प्रशासन सूझ गुन लीनो और तहसील को घेराव तय कर चुका, कलेक्ट्रेट को घेराव तय कर चुका। अब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? जनता में बहुत ताकत है, प्रशासन सुनेगा। अभी डिप्टी सीएम भी आए थे, लेकिन उन्होंने ज्ञापन ले लिया, विशेष तौर पर कार्रवाई नहीं की। अगर डिप्टी सीएम चाहें तो 5 मिनट के अंदर काम हो सकता है, तो बहुत समय बीत चुका है। अगर देखते हैं 2-4 दिन में, 1-2 दिन में यदि काम ये नहीं ये रोकथाम करते हैं तो मैं अगला स्टेप दिल्ली जंतर मंतर के लिए बना रहा हूँ। कैप्टन साहब, दिल्ली जंतर मंतर की बात करें, इतनी नौबत क्यों आ रही है कि दिल्ली के अंदर जाना पड़ेगा, जबकि ज्यों पली तो आपा खैस का कि जयपुर भी है, विधानसभा भी है, तो जंतर मंतर पर जाने की नौबत क्यों आई? हमने सब तरीके से सिस्टम से चले, सिस्टमेटिक बोलते हैं, और हमारे ग्रामीण तो मेरे से ज़्यादा अनुशासित है। मैं सोचता हूँ मैं सैनिक होने के नाते अनुशासित हूँ। हम हर अधिकारी को अवगत करा दिया, हर नेताओं को अवगत करा दिया कि इस खनिज जो लीज है इसको तुरंत प्रभाव से बंद करा जाए। हमारे ग्रामीण 5 गाँव के बहुत ही प्रभावित हैं, इसको हर तरीके से प्रभावित है। 200 मकान हमारे टूट गए, आपको देखे होगा मीडिया माध्यम से, कुएं टूट गए हमारे, बच्चों की पढ़ाई बहुत ही ख़राब हो रही है। स्कूल जो हमारे बहुत ही नज़दीक है उसकी पढ़ाई, वो बच्चों की बहुत डिस्टर्ब होता है पढ़ाई। जितना जो हमारा पशुधन है, जो हमारा मुख्य धंधा है, जो ग्रामीणों का रोजगार है, वो बर्बाद हो गया, खेती बर्बाद होगी। तो हमारी सुनाई कर नहीं रही, तो हम जंतर मंतर पर धरना देंगे। हमारे को परमिशन मिल दे दिया भारत सरकार ने। हमारा 26 तारीख का है, 26 फरवरी का टाइम है, और 10 से 1 बजे का टाइम दिया गया है हमारे को, और फिर वहाँ से हम ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति तक पहुँचवा की नौबत आ गई, जबकि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आया है भाई एक बात कही है कि जगह लीज दारे की बनकन सारा डॉक्यूमेंट्स इन पर कंप्लीट ही बिका बाद में भी तारी मांग क्या मानी जाएगी कि सील कर दी जाए, जबकि सरकार ही ये लीज आवंटित करे है। डॉक्यूमेंट तो सर सही है ही नहीं। हमने हर तरीके से अवगत करा कि 300 मीटर की आपकी गाइडलाइन है एवी ब्लास्टिंग की, नॉर्मल ब्लास्टिंग की, जिसमें उनकी रिपोर्ट बनाई हुई है हमारे तहसीलदार साहब की और खनिज विभाग के अधिकारी की। 190 मीटर जो मकान की, जिसमें हमारे कम से कम 20 मकान ऐसे आते हैं जो 300 मीटर के अंदर है। इन्होंने मिली भगत से उनको दी इजाज़त। पहले तो ये जो लीज आवंटित हुई, मतलब बात तो तारीफ सही है कैप्टन साहब, तारो सवाल पूरा काटूंगा मैं, चलो बा कन्वर्ट करवाई कि साबु करीब तो देखो आगे सरकार के जांच को विषय है। बिगा साथ साथ तारा दरदान आज 50 दिन होगा, और खटे न खटे चाहे वह ग्रामीण हो या कोई लीज धारक हो, वह एक आरोप लगाई ही कि राजनीति है ही धरना के अंदर घुस चुकी है, और राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने की काम है अभी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको कोई राजनीतिक स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, तो एक बार हम तरह मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से बोला था, कोई हमारा निजी स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ है इन ग्रामीणों को बचाने का, इनके मकानों को बचाने का, इनकी बच्चों की पढ़ाई हो, और जो हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई हो, हमारा पशुधन बचे और हमारी फसलें बचे। मेरा यही निजी स्वार्थ है, और मैं ये प्रण ले चुके हैं हमारे ग्रामीण, मैं नहीं 5 गाँव के ग्रामीण, कि इन लीजों को बंद करवा के ही रोकेंगे जब तक हमारा धरना चालू रहेगा। आटे के लोगों पर सारी बातचीत करी और उन लोगों को खड़ो की 26 तारीख ने दिल्ली जंतर मंतर पर धरनो भी ये देंगे, और भी का साथ साथ आप बात करा राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन है वह देंगे। ग्रामीण ही पिछले 50 दिन से आपा खैस का कि मैदान पर डटे हुए हैं धरना पर, और हौसलों है ते देखो कि लगातार उनको जज्बो है वो वहीं बढ़े जा रहे हैं, लेकिन अभी भी यह पीछे हटने के लिए तैयार को नहीं। शासन प्रशासन से निवेदन रखो, और स्पेशली सरकार से भी निवेदन रखो, ग्रामीण की मांग पर उचित कार्रवाई करी जा, और जो भी पीड़ित है बिन मदद मिले और दोषी है बिन सज़ा मिले। वीडियो देखने के बाद में तारीख कह रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।